Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying select the incorrect statement. हमें incorrect statement बताना. Option A, steroid hormone do not interact with intracellular receptor. Option B, hormone which interact with intracellular receptor. Example, steroid hormone, iodothionin, etc. mostly regulate gene expression. Option C, steroid hormone can interact with genome through hormone receptor complex. None of the above. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर फॉर स्टीरॉयड. अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्राइमरी तीन तरह के होते हैं. एक होता है स्टीरॉइड्स, दूसरे होते हैं प्रोटीनेशियस या पॉलीपेप्टाइड बोलिए या पेप्टाइड, और तीसरे होते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स. अगर बात करें हम स्टीरॉयड हार्मोन की, तो जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये किससे काम करते हैं? ये काम करते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से. इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर मतलब वैसे रिसेप्टर जो कहाँ प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट है इनसाइड द सेल के अंदर प्रेजेंट है. अगर बात करें इनकी तो ये दो तरह के हो सकते हैं. एक होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, और कैसा होता है दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. यानी या तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रह सकते हैं या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रह सकते हैं. अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से स्टीरॉयड हार्मोन के अलावा एक और होता है जो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से काम करता है. वो होता है आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन. थायराइड ग्लैंड हार्मोन. तो अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन के मैकेनिज्म की, तो जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है? सबसे पहले वो इट गेट इनसाइड दी सेल, वो सेल के अंदर जाता है. फिर सेल के अंदर जाके वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है. न्यूक्लियस में वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करता है? ये डीएनए को स्टिमुलेट करता है आरएनए बनाने के लिए, और आरएनए से फिर बनाता है प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन होता है यही फर्दर सिग्नल को जो है वो प्रोसीड करता है. तो ये फर्दर सिग्नलिंग करता है. तो अगर हम ऑप्शन के एनालिसिस करें तो पहला बोल रहा है कि स्टीरॉयड हार्मोन डू नॉट इंटरेक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर. डू नॉट मतलब इंटरेक्ट नहीं करते, ये गलत स्टेटमेंट है. दूसरा बोल रहे हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन, आयोडो हार्मोन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. तो ये सही है स्टेटमेंट, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. तीसरा बोल रहा है स्टीरॉयड हार्मोन का इंटरेक्ट विद जीनोम थ्रू हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो ये भी सही बात है. अभी हमने देखा कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को बनाता है. तो ये भी सही स्टेटमेंट है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, स्टीरॉयड हार्मोन डू नॉट इंटरेक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर. क्यों? क्योंकि ये इंटरसेलुलर रिसेप्टर से ही मिलकर काम कर. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.